हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज हम नेट सिलेबस में लगी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी रचनाकार राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला हैं। प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। भगवान चंद्रदेव आपके कमल बद्ध कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी से मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप डेढ़ दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही है और एक ही स्थान में करते हैं। ये क्यों? क्या आपकी डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर ही नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो हमारे, आपको मृत्यु कहाँ, आप तो परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपके अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे अपने आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप आधम भारतवासियों की भांति कृतसंग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरंग जाति को उपलब्ध हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शनी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत में स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करा के वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको चंद्रदेव में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण अब हमारे दीनहीन भारत को इतनी दूर से भली भांति ना देख सके होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। अपितु इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना बस अवकाश कहाँ पर 8 दिन नहीं तो महीने में 1 दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं।
इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे ऐसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ की कारखाने को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद में अटखेलियाँ क्या करती, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्र को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहिनी सुदामनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान करे रात को दिन बना देती है। आपकी लोक देव में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का छुआ इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथ का वाहन वही हो रही है। हमारे सौतान महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते। जिस वियोवासिनी विदु देवी को स्पष्ट करने का किसी व्यक्ति का एहसास नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वे चूत तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। अरिपदो उपाधना तिलों के पावनी सुरसारी के भी खोटे दिन आए हैं, वे भी अब स्तन में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वह ईडन गार्डन जो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विशिष्ट पंडितों की विश्वविभूतिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमकानी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में काश बंगाली बाबू जचते और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तन में आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकरा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मय उत्पादक अपूर्व दृश्य का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर नियंत्रण तथा सविनय आह्वान करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपका अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल पप्पू में कंकाल की कलिमा लेपन करके कंकाली शेषधर ससच्छल लक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तन में होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आज जन्म कंकाल शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में भी फलीभूत न होंगे?
शायद आप इस बात भी अभी तक विदित नहीं हुए कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ी तब आप लोग पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोड़ा विश्वास करना लोगों की भारी भूल है। अतएव मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपकी और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महर्षि के वंशधारों का समय है और न अब भारत की वह शास्त्र श्यामला स्वर्ग प्रसुरता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्ति गौरंग महाप्रभु शुभ विशाल भारतवर्ष का राज विभाग भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया वह सब इन्हीं विद्या विशर्द गौरंग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपकी वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र है वे भी काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षण न चाहते वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ गेस्ट चित्रगुप्त को साथ अवश्य ले आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि पिले महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यदि जब चिकित्सा शास्त्र में बड़े बड़े प्रदर्शनी उन पर विजय ना पा सके तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ के भी दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटसर बिल्डिंग के राइटर के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैं तो आपसे इतनी बातें कही हैं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मोनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। एक बार मंडा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और धन्यवाद।